नवोदित कवित्री कवित्री अंतिमा जी अंतिमा जी का का बहुत 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 स्वागत है, है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अभिनंदन है। आप सभी आप गुरुजनों सभी का मैं गुरुजनों का मैं हृदय से हृदय से अभिनंदन करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ। मुझे लगता है हमारा हमारा स, मुझे लगता सबको अपना स्पीकर ऑन वो सबको ऑफ अपना कर लेने स्पीकर की ऑन जरूरत है। ऑफ कर लेने की जरूरत आप है। सब लोग आप अपना सब लोग अपना स्पीकर अपना ऑफ कर स्पीकर लें। ऑफ कर लें। यस, हमारा सौभाग्य है कि इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता प्रख्यात साहित्यकार श्री सदाशिव मधुर द्वारा किया जाएगा। जो उपस्थित है, आदरणीय, आपका मंच की तरफ से विनम्र हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और संचालन प्रसिद्ध वक्ता, लेखक और कवि श्री मनोज सिंह जी गाजीपुर मऊ से कर रहे हैं, जो पहले ही उपस्थित हो चुके हैं। अब मैं अपनी 4 पंक्तियों से सम्मेलन का आगाज करते हुए मंच का कार्यभार आदरणीय मनोज जी को सौंपते हुए 4 पंक्तियां आज के विषय पर बोलती हूँ। मनोज जी, आप उपस्थित रहें, अपना वीडियो ऑन रखें। मनोज जी चले गए हैं क्या? अभी वो मनोज जी लेफ्ट आप हो गए हैं। उपस्थित रहें प्लीज। अरे, उनका नेट शायद गायब हो गया, कोई बात नहीं। आओ मिलकर आओ दीप मिलकर दीप जलाएं। जलाएं। ऑडियो ऑफ कर दीजिए ऑडियो ऑफ प्लीज, कर अपना दीजिए अपना प्लीज, अपना स्पीकर अपने ऑफ कर। स्पीकर ऑफ कर। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि इसमें स्वागत। सिर्फ हाँ जी 6 लोग रेखा ही जी, रह बोलिए पाएंगे, बोलिए। 6 लोग से ज्यादा नहीं रह पाएंगे। तो इस समय 6 लोग हैं, इसीलिए मनोज जी नहीं जुड़ पाएंगे। अभी मैं लेफ्ट हो अभी मैं जाऊंगी। लेफ्ट हो जाऊंगी। जी जी। आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं, ज्ञान विज्ञान का मान बढ़ाएं, वेद ऋचा से जग का सार बनाएं, वेद ऋचा से जग का सार बताएं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या गिरजा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या गिरजा, सब धर्मों का एक ध्येय बताएं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या गिरजा, सब धर्मों का एक ध्येय बताएं। आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। धन्यवाद। आदरणीय मनोज जी, विनम्रता पूर्वक अब ये मंच आपके हवाले करती हूँ और मैं लेफ्ट होती हूँ। मैं वीडियो ऑडियो सब अरे ऑफ करती आपको हूँ। लेफ्ट हाँ बोलिए। होने की जरूरत नहीं है। वो नहीं, रेणु जी कोई लेफ्ट और लेफ्ट विकल्प हो सकता है क्या? नहीं, सिर्फ इसमें लेफ्ट 6 नहीं लोग ही होंगी, रह वीडियो पाएंगे। ऑफ वीडियो करूंगी ऑफ अपना। करूंगी अपना। श्रोता के रूप में रह सकती हैं। हाँ, श्रोता हाँ, के रूप में श्रोता के रूप रहूंगी। में रहूंगी। जी अब फिर जुड़ जाऊंगी, ठीक है। अभी मैं ऑफ करती हूँ। मनोज जी प्लीज आप हाजिर हों। मनोज जी नहीं दिख रहे हैं पटल पे। मनोज जी नहीं दिख रहे हैं तो इस पल में वो आज के आयोजन के लिए जो संचालन का गुरुतर दायित्व है वो किसे दिया जाए? उनका क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने मैसेज देना चाहिए कि नेट का इशू है कि कुछ और प्रॉब्लम है, वो लेफ्ट हुए हैं तो। शिव जी, और स्क्रीन मेरी पर अपनी सिर्फ 6 लोगों का इस पे मतलब हो सकता है क्या? जी, बस सिर्फ 6 लोग ही इसमें आ सकते हैं, उससे ज्यादा जी नहीं। जी रेणु जी, जी जी वो वो आप इस पल को आप इस पल को संवर्धित संरक्षित संवर्धित करिए ना, संरक्षित करिए ना। क्योंकि वो तकनीकी वो रूप से मुझे तकनीक नहीं रूप से लगता है मुझे कि नहीं वो लोग लगता है कि वो लोग समृद्ध हैं। समृद्ध हैं। तो जितने लोग इस जितने पटल लोग इस पर हैं उस पटल पल पर हैं, में उस जो पल में सर्वोत्तम जो हो सकता है सर्वोत्तम हो उसे सकता करने है की उसे आप। करने की आप। तो मंजुला जी ही करें, क्योंकि मैं सबको इस बारे में उतना जानती नहीं, तो ये मंजुला जी अच्छे से एक बोल बार नहीं पाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि मंजुला जी ही आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं, और हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम में हाँ नेटवर्क एक इशू बार हो एक बार या उनसे कोई और परेशानी हो।
आप अपना वो उनसे म्यूट लेफ्ट होके एक बार बात कर लें, अगर ऐसा कुछ है तो। हाँ देखिए, 6 तो है ही है और छह तो आराम से जुड़ सकते हैं। जी। सातवां कोई है नहीं, इसलिए मनोज जी को लेफ्ट होने का कोई मतलब नहीं है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है उनको, उनके यहाँ हमेशा नेट की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैंने सोच के 6 लोगों को ही रखा था। जी चलिए, कोई बात नहीं है। मैं सबसे पहले नवोदित कवित्री रेणु जी का आह्वान करती हूँ मंच पे, और सभी लोग अपना अपना स्पीकर ऑफ कर लें ताकि मैं बोलकर मैं भी स्पीकर ऑफ कर लूंगी। रेणु जी, सर्वप्रथम आपका मंच पर आह्वान करती हूँ। आप अपनी कविता से मंच को गरिमा प्रदान। सबको मैं प्रणाम करती हूँ। माँ वीणा पाणी के चरणों में एक छंद अर्पित करती हूँ, फिर एक गीत पढ़ती हूँ। दीपावली पे ही पढ़ना है, कोई अनिवार्य तो नहीं है ना? अच्छा जी, नहीं, आप तो माता के शब्दों में कर ले जी। तो लेकिन दीपावली ये मैसेज रखा गया है, आओ मिलकर दीप जलाएं। जी जी, तो मैं एक छंद निवेदित करती हूँ माँ वीणा पाणी के चरणों में कि श्वेत वस्त्र धारणी नदी समान हो प्रवाह, ज्ञान की जले मशाल उच्च माँ विचार दे, पुष्प तुल्य शब्द मातु श्रेष्ठ भाव हो नवीन, ग्रंथि गाठ खोल मात शब्द शब्द धार दे, सत्य किंतु मिष्ठ ही लिखूं सदा मिटे अनीत, दिव्य भाव मातु आत्म तत्व में उतार दे, ओम मंत्र छंद काव्य सांस में बहे सदैव, बुद्धि दे बना प्रवीण लेखनी संवार दे, लेखनी संवार दे। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 2 मुक्तक में नारी शक्ति पढ़ती हूँ और उसके बाद एक दीपावली पर छोटा सा गीत कि जिस पर गर्वित सारी दुनिया संस्कृत वही पुरानी हूँ, जिस पर गर्वित सारी दुनिया संस्कृत वही पुरानी हूँ, अंगारों से खेल चुकी हूँ, झांसी वाली रानी हूँ, भारत माता की गोदी में गंगा बनकर बहती हूँ, भारत माता की गोदी में गंगा बनकर बहती हूँ, सत्य अहिंसा मैं जीवन है, बेटी हिंदुस्तानी हूँ, बेटी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में एक मुक्तक और आप लोग सुने कि मैं नारी हूँ पानी जैसी, हर सांचे में ढल जाती हूँ, बर्फ समान कठोर लगूं पर तनिक आंच से गल जाती हूँ। मैं नारी हूँ पानी जैसी, हर सांचे में ढल जाती हूँ, बर्फ समान कठोर लगूं पर तनिक आंच से गल जाती हूँ, सहनशील हूँ मैं स्वभाव से, लेकिन कम मत समझो मुझको, सहनशील हूँ मैं स्वभाव से, लेकिन कम मत समझो मुझको, अबला जैसी दिखती हूँ पर दुर्गा भी मैं बन जाती हूँ। क्या बात है। मनोज जी कार्यभार संभालिए अपना। हाँ जुड़ गए मैडम, मैं तो जुड़ा हुआ हूँ, पता नहीं कैसे। तो पहले स्पीकर बंद करने की जरूरत है, तो आवाज फट रही है। और वो रेणु जी स्वागत एक अच्छा गीत, आपको पुनः एक गीतों की जरूरत होगी जी। मैं बस एक गीत 2 बंद का हाँ, है हाँ, दीपावली हाँ, पर मैं दिख रहा हूँ ना, अपनी वाणी को विराम दूंगी। क्या बताइए, वही दिक्कत है। अब तो दिख रहा है ना रेणु जी, एक गीत और जी। मैं पढ़ती हूँ दीपावली का गीत है कि जब राम जी वापस आए थे अयोध्या, तब वहीं से गीत है, प्रारंभ करती हूँ कि हर्ष से झूमी अयोध्या, ज्योति से वसुधा नहाई, आगमन श्री राम जी का शांति सुख उत्साहदाई, आगमन श्री राम जी का शांति सुख उत्साहदाई। और अंतरा निवेदित करती हूँ
प्रेममय वातावरण है, हर तरफ उल्लास छाया, नृत्य करती चहुँ दिशाएं, राम का फिर राज्य आया, राम का फिर राज्य आया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेममय वातावरण है, हर तरफ उल्लास छाया, नृत्य करती चहुँ दिशाएं, राम का फिर राज्य आया, राम का फिर राज्य आया। दंभ का कर अंत प्रभु ने, सत्य की झांकी सजाई, आगमन श्री राम जी का, शांति सुख उत्साहदाई। आखिरी बंद रखती हूँ कि धर्म की निश्चित विजय की, राम की लीला निराली, धर्म की निश्चित विजय की, राम की लीला निराली, भू गगन पुलकित हुए हैं, हंस रही अब रात काली, हंस रही अब रात काली, दीप मन में जल उठे हैं, दीप मन में जल उठे हैं, मिल रही सबको बधाई, आगमन राम जी का, शांति सुख उत्साहदाई, आगमन श्री राम जी का, शांति सुख उत्साहदाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कर रही हैं, बहुत सुंदर। मनोज जी नेक्स्ट ले लीजिए, मनोज जी नेक्स्ट ले लीजिए। मनोज जी बुलाइए, किसको बुलाना है? मनोज जी बुलाइए, किसको बुलाना है? हमारे नाम के सम्मान। जी 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 जी। जो रचना है वो अद्भुत है, वो हमारे हम केवल की नहीं आए थे। भैया आपकी आवाज कट के आ रही है। करके भी और आपकी आवाज कट के आ रही है, स्पष्ट नहीं है। करने की भी जा रही है हमारी आ रही है लेकिन कट कट के आ रही है। आप बोलिए बोलिए, देखते हैं उससे। जी आप एक बार अपडेट करिए। सर उत्तम राम अब है विजय का अपना। मनोज जी की आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। मनोज जी ऐसा लोकेशन लें जहां से आपकी आवाज आवे। आप लोकेशन कोई ऐसे लोकेशन पर बैठिए जहां से आपकी आवाज आए। बिना संचालन के तो सब बिगड़ जाएगा। आप इतना अच्छा संचालन करने वाले हैं। हाँ मनोज जी ऐसे, हाँ बोलिए 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 बोलिए। बहुत ज्यादा देखिए मर्यादा
राम ने जब अयोध्या वापस आए थे तो विजय पताका लेकर के ही नहीं आए थे, बल्कि सबरी की जूठी बेर का स्वाद लेकर के भी आए थे। और सबरी की जूठी बेर के स्वाद के साथ साथ, अब सुनाई दे रहा है? जी 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 बोलिए। अब सुनाई दे रहा है ना? जी जी सुनाई दे रहा है, लेकिन छोड़ देता है बीच बीच में कोई। जी जी, जटायु की पीड़ा का एहसास लेकर के भी आए। जी तो हमारी वसुंधरा की बड़ी विशेषता भी है। महादेवी वर्मा जी को आप लोग जानते होंगे। महादेवी वर्मा जी ने छायावाद की प्रबल स्तंभ थी, और उन्होंने दर्द को भी बड़ी कोमलता के साथ प्रस्तुत किया, और दर्द के एहसास को भी बड़ा सजीव चिंतन दिया था, और छायावाद की प्रबल स्तंभ बनी। क्योंकि तकनीकी व्यवधान के नाते यह दिक्कत हो गई। मैं इसका विपाठ का आरंभ चाहता था। इस वसुंधरा के क्या उत्तर भारत के और हिंदी साहित्य के बड़े अनमोल धरोहर गोपाल दास नीरज की उन पंक्तियों का उद्धरण करते हुए जो उन्होंने लिखा है, उनको सुनिएगा। गोपाल दास नीरज का उद्धरण बहुत जरूरी है, क्योंकि दर्द को उन्होंने दिया बना। हमारे देश में यही रहा है कि हमने दर्द को भी दिया बनाया है। तो उन्होंने लिखा था, अंधियारा जिससे शर्माए, उजियारा जिसको ललचाए, ऐसा दे दो दर्द मुझे, मेरा गीत दिया बन जाए। ये गोपाल दास नीरज की पंक्तियां हैं। हाँ, इतने छलको आंसू थके हर, इतने छलको आंसू थके हर, राहगीर के चरण धो सकूं। इतना निर्धन करो कि हर दरवाजे पर सर्वस्व खो सकूं। ऐसी पीड़ भरो प्राणों में, नींद न आए जन्म जन्म तक। इतनी सुध-बुध हरो की सांवरिया खुद बांसुरिया बन जाए। ऐसा दे दो दर्द मुझे, मेरा गीत दिया बन जाए। ये गोपाल दास नीरज की पंक्तियां हैं, उनको याद करना जरूरी है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मुरझा न पाए फसल न कोई। अगली पंक्ति सुनिएगा, ये मेरी नहीं है, गोपाल दास नीरज साहब की है। मुरझा न पाए फसल न कोई, ऐसी खाद बने यह तन, ऐसी खाद बने इस तन की। किसी न घर दीपक बुझ पाए, ऐसी जलन जले इस मन की। भूखी सोए रात न कोई, प्यासी जागे सुबह न कोई। स्वर बरसे सावन आ जाए, रक्त गिरे गेहूं उगाए। ऐसे दे दो दर्द मुझे, मेरा गीत दिया बन जाए, मेरा गीत दिया बन जाए। गोरखपुर की माटी से आती हैं, गोरक्षनाथ की धरती है, महात्मा बुद्ध की कर्म भूमि है, राम प्रसाद बिस्मिल की भी कर्म भूमि रही है, और हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी साहित्य के सबसे बड़े स्तंभ माने जाते थे कवि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष थे। आप लोग जानते हैं रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी। उस माटी से आती है हमारी छोटी बहन अंतिमा सिंह, और नवोदित कवियत्री हैं, बहुत ही बोझ है उनके अंदर। और रामधारी सिंह दिनकर ने जो कहा था कि ऐसे ऊर्जावान कवियों को जरूर अवसर मिलना चाहिए, कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा पड़ता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। एक बड़े दिशा की जरूरत है बेटियों को। और इस दौर में जब सहकार, समन्वय, साहचर्य खतरे में है, सहिष्णुता खतरे में है, सौहार्द खतरे में है, तो ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि वो गीत लेकर के आए। इन शब्दों के साथ मैं उनको दावत दे रहा हूं इस मंच पर कि आओ बिस्मिल हमीद का एक ऐसा घरौदा बनाया जाए। प्रसाद भाई सुनाई दे रहा है? स्वागत स्वागत भैया। हाँ, आओ बिस्मिल हमीद का एक ऐसा घरौदा बनाया जाए, नफरत के हर खंजर को मिटाया जाए। अब जख्म को जख्म से, मोहब्बत से मिटाया जाए। इन पंक्तियों के साथ छोटी बहन अंतिमा सिंह को मैं आमंत्रित करता हूं कि आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत। मनोज जी एक बार मिथिलेश जी को जरा फोन कर लें आप। मिथिलेश जी को कॉल ऑनलाइन नहीं, मिथिलेश जी ऑनलाइन है, वो दिख रहे हैं, वो संदीप नाम से वो हैं, पर वो दिख रहे हैं। अच्छा, हमको नहीं दिख रहा है? नहीं, वो हमको भी दिखे थे। बिल्कुल, हम उपस्थित रहेंगे। वो अपनी अनुजा अंतिमा का स्वागत है। आपको मुक्त मन से आप अपने प्रवाह में बहिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनकर। जी अंतिमा जी स्टार्ट करिए। प्रथम मैं मंच के सभी आदरणीय जनों
और सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। और उसके बाद मैं एक परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए 2 लाइन का एक शेर पढ़ना चाहूंगी। उसके बाद मैं अपना आगे की कविता पढ़ूंगी। स्वागत है आपका। स्वागत है, स्वागत है जी। जमाने भर की तस्वीरों से कब ये दिल बहलता है, जमाने भर की तस्वीरों से कब ये दिल बहलता है, तेरा साया भी मिल जाए मिटूं मैं खुद खुदा मेरे, तेरा साया क्या जो बात मिल है। जाए मिटूं मैं खुद खुदा मेरे। इसके बाद मैं, जैसा कि ये कार्यक्रम दीपावली से संबंधित रखा गया है, तो उसी से संबंधित मैं एक कविता के रूप में गजल पढ़ना चाहूंगी। तो मैं शुरू करती हूँ आप लोगों के सामने। स्वागत स्वागत। दीपदानों से तिमिर का राज मिटना चाहिए, दीपदानों से तिमिर का राज मिटना चाहिए, इस धरा से पाप का अभिशाप मिटना चाहिए, इस धरा से पाप का अभिशाप मिटना। पर हम का जो भी है गद्दार मिटना चाहिए, हम वतन का जो भी है गद्दार मिटना चाहिए। और अगला शेर देखें। ध्यान हो जन बीच में फिरते हैं जो भी चालिए, ध्यान हो जन बीच में फिरते हैं जो भी चलिए, लूट कर खाते सभी को यार बचना चाहिए, लूट कर खाते सभी को यार बचना चाहिए। और तीसरा से, मैं हिंदू हिंदू नाम से लोग जाप करते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन उसका पालन कोई नहीं करता है। जो पुराण हमारे कहते हैं, जो उपनिषद कहते हैं, उन गुणों को कोई फॉलो नहीं करता है, सिर्फ नाम से हिंदू बनना चाहते हैं लोग। तो उनके लिए मैंने लिखा है, सिर्फ हिंदू जाप करके ही न तुम हिंदू बनो, सिर्फ हिंदू जाप करके ही न तुम हिंदू बनो, जो पुराणों में लिखा व्यवहार दिखना चाहिए, जो पुराणों ने लिखा व्यवहार दिखना चाहिए। और इसके बाद का शेर है, आज की जो अभी वर्तमान की सत्ता है उसके बारे में। तोड़ती है दिल बहुत से ये सियासत खेल में, तोड़ती है दिल बहुत से ये सियासत खेल में, हम किसानों जो है अधिकार मिलना चाहिए, हम किसानों का है अधिकार मिलना चाहिए। इसके आगे से है, अगर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें मजबूर का ही साथ दो, है अगर हिम्मत गमे मजबूर का ही साथ दो, साथिरों का हर कदम संचार रुकना चाहिए, साथिरों का हर कदम संचार रुकना चाहिए। प्यार गर जो हो सके तो रूह से करना कभी, प्यार गर जो हो सके तो रूह से करना कभी, देह की भूखों का ये व्यापार मिटना चाहिए, देह की भूखों का ये व्यापार मिटना चाहिए। और इसके आगे का शेर है, जो आजकल 6 महीने की, साल भर की बच्चियों के साथ
जो वाक़या हो रहे हैं उसके बारे में मैंने लिखा है। देखिए आगे। बिलबिला कर रो रही 6 मास की भी बच्चियां, बिलबिला कर रो रही 6 मास की भी बच्चियां, रूहदारी की अजियत आह मिटनी चाहिए, रूहदारी अच्छा है। की अजियत आह मिटनी चाहिए। बस कयादत ही डुबाती हम वतन को स्याह में, बस कयादत ही डुबाती हम वतन को स्याह में। इस दिवाली पर मसाले ख्याल जलना चाहिए, इस दिवाली पर मसाले ख्याल जलना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जी। और बहुत दीप सुंदर, बहुत अच्छा है। सुंदर। नहीं गर स्याह छट पाए कभी, दीपकों से भी नहीं गर स्याह छट पाए कभी, जल जलाता आग का अंबार बनना चाहिए, जल जलाता आग का अंबार बनना चाहिए। और मक्ते का शेर है यही अंतिम कवायद अब बची जो पास में, है यही अंतिम कवायद अब बची जो पास में। फूल कोमल हाथ में हथियार रखना चाहिए, फूल कोमल हाथ में हथियार रखना चाहिए। और दीपदानों से तिमिर का राज मिटना चाहिए, इस धरा से अच्छा है। पाप का भी साप मिटना चाहिए, इस धरा से पाप का भी साप मिटना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा आपने सब अंतिमा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा बहुत पढ़ा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी आप स्पीकर ऑन करिए, स्पीकर ऑन करिए अपना, आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब ऑन हुआ है जी, अब बोलिए, अब स्टार्ट कीजिए जी। नहीं सुनाई पड़ रहा, कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा मनोज जी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। तो मंजुला जी आप ही उसको। नहीं मैं कर तो दूं, लेकिन एक्चुअली तैयार उन्होंने किया है ना। हाँ मनोज जी बोलिए प्लीज, ज्यादा वो जानते हैं सबको, इनवाइट उन्होंने किया है, संचालन काम उनके हाथ में है। जी मनोज जी स्टार्ट करिए प्लीज। अब जिसके हाथ में संचालन होता है वो अपना तैयारी करके आता है, हमें तो पता नहीं सबके बारे में ना, इनवाइट हमने बिल्कुल। जी, जिम्मेदारी उनकी है। मनोज जी प्लीज आइए, अब आने लगी है थोड़ी, साहब स्टार्ट बोलिए। शायद कोई बात नहीं, जहाँ पर है वीडियो ना वहाँ आवे। नेटवर्क नहीं है थोड़ा सा। हाँ लोकेशन चेंज करिए, वीडियो ना आवे कोई बात नहीं, आवाज आनी चाहिए। हाँ अब आई है, बहुत दूर से आ रही है लेकिन आ रही है, स्टार्ट कीजिए जी, बोलिए जी। आवाज आ ही नहीं रही है। या नहीं आ रही, नहीं आ रही। कुछ भी बहुत समझ दूर नहीं आ से रही है। आ रही है। हाँ बहुत 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 मुझे लगता है भैया आप छत पे चढ़ जाइए।
वो मोदी जी का नया वाला युग है, तो हमें लगता है बिना चढ़ा के मानेंगे नहीं। कुछ नहीं सुनाई दे रहा है उनको, आप ही आगे बढ़ाइए। अब उनको ये भी सुनाई दे कि छत पे चढ़ना है तब ना चढ़े। आप अपना स्पीकर भैया ऑन करके वो उसका वॉल्यूम बढ़ाइए, आपकी आवाज हम लोगों तक आ नहीं रही है। अपनी आवाज तेज करिए। यस तो है मैडम साहब। अब आई अब जा करके हाँ ठीक। अब मैं जिस व्यक्तित्व को प्रस्तुत कर रहा हूँ अब वो पूर्वांचल की नहीं बल्कि 8 राज्यों में अंतर्नाद संस्था के माध्यम से एक सांस्कृतिक साहित्यिक अलग जगा रहे हैं, जो पूरा पूर्वांचल साहित्यिक पिछड़ेपन का सांस्कृतिक पिछड़ेपन का शिकार रहा है। उस पिछड़ेपन को दूर करने का एक भागीरथी प्रयास कर रहे हैं और तनिक भी इनके अंदर निराशा नहीं है। और मैं इन शब्दों के माध्यम को बुलाना चाहूंगा, वो किसी पर भरोसा नहीं रखते, अपने बाजुओं पर भरोसा रखते हैं। उनके अंदर खुद हौसला है, भरोसा रखते हैं और ये कहते हैं, इन शब्दों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा कि न हम सफर से निकलेगा, न हम नसी से निकलेगा, ये हमारे पांव का काटा है, हम ही से निकलेगा। ऐ वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। तो बार बार एड़िया रगड़ रहे हैं कि जरूर यहीं से कहीं न कहीं से ये जरूर यहाँ से पानी निकलेगा। फिर कोई गौतम बुद्ध पैदा होगा, फिर कोई महादेवी वर्मा पैदा होगा, फिर कोई राहुल सांकृत्यायन पैदा होगा। इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भाई पुरुषार्थ सिंह को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि इस काव्य पाठ में आप सम्मिलित हो और अपने काव्य पाठ के माध्यम से इस मंच को सुशोभित करें। बहुत बहुत आभार आदरणीय अग्रज। और वो अनुरोध है कि आप भी अपना स्पीकर बंद करके और आनंद लें। और सबसे पहले तो मैं आपके उस विचार का, आपके उस मैं चाहूंगा कि आप अपने उस शब्द को वापस लेंगे, पूर्वांचल के पिछड़े शब्द, इसलिए कि वो जहां से इस जगत ने छंद सीखा, मां निषाद प्रतिष्ठाम तम अगमा शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनाव मेदिकम अवधि काम मोहितम, वो आदि छंद का सृजन ही तमसा के तट पर हुआ, जहां पर हम लोग रहते हैं। और आज भी इस पूरी दुनिया में जहां से गीत जन्म लेता है वो पूर्वांचल, वो पूर्वांचल की माटी है, जो मिर्जापुर में रेणु जी जहाँ से हैं, वो वहां से लेकर के और गोरख की नगरी और इन दोनों लोगों के बीच में जो तमसा का तट है वो उसका केंद्र है। तो इस पल में वो जो गीत है, ऑफ कर लीजिए। गीत के इस पल में, क्योंकि आपका आदेश था और आप आदरणीय अग्रज हैं, आपके आदेश को वो किसी भी रूप में जो आपने आदेश कर दिया, तो इस पल में उपस्थित हैं। क्योंकि वो दीपोत्सव का पल है, तो दीप पर्व उस पल में मनाया जाता है जब वो श्री राम वो 9 दिन भगवती नवरात्रि की मतलब उनका अभ्यर्थन पूजन करके और वो जब वापस अपने लौटे थे, 4 पंक्तियों को राम को समर्पित कर, श्री राम को समर्पित करते हुए फिर दीप की 2 पंक्तियां और एक छोटा सा गीत। रेणु जी और अग्रज मनोज जी, आप लोग अपना स्पीकर ऑन कर लेंगे तो आपकी कसराहट आ रही है। दारुण दुख असाध्य कष्टों के, रेणु जी वो स्पीकर ऑफ कर दीजिए। अब होगा। दारुण दुख असाध्य कष्टों के बीच नए कुछ काम हो गए, पीड़ा में भी प्यार बांट कर
पुरुषोत्तम श्री राम हो गए। वाह मनोज भैया स्पीकर बंद। बंद है हमारा स्पीकर। खुला है, वहां पे निशान बन जाता है। हाँ, बंद हो गया। निस्दिन दीप जले अधियारे का हर पल क्षय हो, शुभ दीपोत्सव मंगलमय। वाह और एक छोटा सा गीत, रेणु जी क्या सुनाए? एक गीत आप सबके समक्ष रखता हूँ। वो मेरी पीड़ा का गीत है, वो आत्म का गीत है। और वो तमसा, वो जैसे महर्षि वाल्मीकि ने क्रौच वध की पीड़ा के उपरांत लिखा था, वैसे मैंने अपनी पहली पुस्तक कोई दर्द आप सब स्वागत है। कोई दर्द आवाज बड़ी अच्छी है। छू रहा है मन के करीब आके, कोई दर्द छू रहा है। मेरी आवाज मेरे कानों में आ रही है। कोई दर्द हो रहा है मन के करीब आके, कोई दर्द छू रहा है। कैसे भुलाऊं उनको, कोई गीत गुनगुना के, कोई दर्द हो रहा है। बहुत खूबसूरत। कि दुनिया से बेखबर जब खुद में समा गए थे, दुनिया से बेखबर जब खुद में समा गए थे, दुश्वारियों में एक दिन पूछा कहाँ गए थे, उनसे कहा ये मैंने, देखो नजर बचा के, कोई दर्द छू रहा है। क्योंकि उसी साहित्यिक शुद्धता के लिए अंतर्राज्य इस देश के 5 प्रदेशों के 8 केंद्रों पर साहित्यिक शुचिता का संबोधन करता है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस पल में उस शुचिता का एक नया आयाम इस रूप में यहाँ बोया। वो अगला पद, के साहिल से मिलके
पुरुषार्थ जी की आवाज नहीं आ रही है। नदी थी रोई, इतना कहा था उससे, निकला करो लजा के, कोई दर्द छू रहा है मन के करीब आके, कोई दर्द छू रहा है। और गीत का अंतिम पद, क्योंकि वो जब भी पीड़ा की बात की जाती है तो बहुधा जो मात्रात्मक सत्ता है वो राधा हर बार श्री कृष्ण के सीने पर चढ़ जाती हैं और वो कहती है कि हमने बहुत पीड़ सही है। लेकिन हिंदी साहित्य ने और गीत ने कभी वो कान्हा के मन की पीड़ को समझा नहीं, न लिखा ही है। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, गीत का अंतिम पद आप सबको समर्पित। कि उद्धव से रोके राधा ने सब हाल कह सुनाया, उद्धव से रोके राधा ने सब हाल कह सुनाया, कान्हा के मन की पीड़ा वो कौन जान पाया, सावन में बरसे बादल घर को मेरे भरा के, कोई दर्द छू रहा है बहुत सुंदर। मन के करीब आके, ऐसे बुलाऊं उनको कोई गीत गुनगुना के, कोई दर्द हो रहा है, कोई दर्द हो रहा है, कोई दर्द छू रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें लगता है कि मनोज जी फिर लेफ्ट हो गए हैं, क्योंकि मैसेज आया था मनोज जी लेफ्ट, मनोज जी लेफ्ट आ गया था। तो अब मुझे लगता है कि मैं ही बुलाती हूँ मिथिलेश, हाँ आदरणीय मिथिलेश। आ गए हाँ, मनोज जी आ गए। प्लीज मैं ग्रामणी जी को बुलाने का उपक्रम करें प्लीज। मिथिलेश जी से संपर्क कर रहा था। हाँ देखिए, उस माटी से आते हैं जहाँ पे वीर अब्दुल हमीद पैदा हुए थे। हाँ, जहाँ आपकी भी काफी उस भूमि से बड़ा लगाव है। की पदगामनी लिखा जी, उसी जी जी। उत्तरी की धरती से हमारे विद्वेश गहमरी भी आते हैं। जो मैंने जिक्र किया था उस मंच में कि विश्वनाथ गहमरी ने सूखी रोटी संसद में दिखा करके नेहरू को बीबी का एहसास कराया था। माटी से आते हैं और उस माटी से भी आते हैं जो गंगा जमुनी तहजीब सबसे बड़ा बेटा था, सबसे अधिक बेटा था। महाभारत का सीरियल लिखा जा रहा था तो सामने ये तो सुना था। आप जानते होंगे राही मसूम रजा साहब, उनको लेकर के कुछ विवाद हुआ तो कुछ लोगों ने कहा कि ये मुसलमान होकर के कैसे लिखेगा। तो वो राही मसूम रजा साहब के वो शब्द मेरे हृदय को छू देते हैं। वो कहते हैं कि इसके सारे संवाद मैं ही लिखूंगा क्योंकि गंगा का असली बेटा मैं ही हूँ, और उन्हें गंगा का असली बेटा कहा था। और इस बात से मैं बुलाना चाहता हूँ, गहमरी बड़े ही इनकलाबी शायर भी हैं, बड़े ओज के भी शायर हैं, गीत भी लिखते हैं। और भोजपुरी जो विधा है, भोजपुरी को देखिए इधर इस दौर में जिन लोगों ने लोरी सबसे बढ़िया गाई जाती थी, उसका मैं जिक्र कराना चाहता हूँ कि आज की बेटियां, रेणु जी इसको ध्यान दीजिएगा, आज की बहु बेटियां जो अंग्रेजी पढ़ी लिखी हैं
उस लोरी को भूल गई जो ये चंदा मामा आरे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा सोना के कटोरिया में दूध भात लेते आवा। भले वो खपड़े का मकान हो, लेकिन एक जसोदाएं जब अपने नंदलाल को सुलाती थी तो सोने के कटोरी में ही दूध भात खिलाती थी। और इसको लता जी ओए बताया होए, था, तो इसके भी बड़े हस्ताक्षर हैं हमारे मित्र कमरी जी। क्या बात। कविता पढ़ते हैं भोजपुरी जो मिश्रित और विकास परंपरा साहित्यिक संस्कृति की भाषा रही है, उसको भी बहुत बढ़िया गाते हैं। तो ये दीपों का उत्सव है, ये मेरा सौभाग्य है कि मिथिलेश जी हमारे हर आमंत्रण पर आ जाते हैं। इन सबकों के साथ मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि मिले नदी तो समंदर तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करो, खूबसूरत से भी करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा कोई शीशा तलाश करो, ऐसा कोई शीशा तलाश करो। तो ऐसे शीशा हैं जो पत्थर को भी तोड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे मिथिलेश गामड़ी साहब आमंत्रित करता हूँ कि आए और इस पर अपना काव्य पाठ। स्वागत है बंधु। किसको बुलाया गया मुझे क्लियर नहीं हुआ, मुझे आवाज नहीं आई। किसका नाम बुलाया गया? मिथिलेश गामरी हैं, गामर से। मिथिलेश गामरी जी, हाँ जी मिथिलेश गामरी जी। मुझे तो दिख नहीं हेलो। रहे कि वो हैं कहाँ। मैं संदीप जी, अच्छा यहाँ। संदीप जी, ओके ओके हाँ जी। हाँ जी, मैं। प्रणाम प्रणाम। मेरी स्वागत आवाज आ रही है स्वागत आपको? बंधु, आपको एकदम आ जी जी रही है। जी, आप हाथ जोड़े हुए हैं, आप बरसों बाद स्वागत दिख जी भी स्वागत। रहे जी हैं, बहुत जी अच्छा जी। लग रहा है। आप आपको सबका सुनना बहुत आप सबका हृदय से मैं स्वागत कर रहा हूँ इस दीपोत्सव हाँ कार्यक्रम में। भाई मनोज जी ने जहाँ आईने और पत्थर से अपनी बात का समापन किया, वहीं से मेरी शुरुआत हो रही है कि कभी भी आईने को टूटने का डर नहीं होता, कभी भी आईने को टूटने का डर नहीं होता, जहां वालों के हाथों में अगर पत्थर नहीं होता। हेलो। कभी भी क्या आईने को बात। टूटने का डर नहीं होता, जहां वालों के हाथों में अगर पत्थर नहीं होता। अगर तुम घर से निकलो तो बुजुर्गों की दुआ ले लो, मेरे भाई कोई भी हादसा कहकर नहीं होता। अगर तुम घर से निकलो तो बुजुर्गों की दुआ ले लो, मेरे भाई कोई भी हादसा कहकर नहीं होता। खुशी के वास्ते उस घर का हर कोना तरसता है कि जिस घर में कभी माँ बाप का आदर नहीं होता। खुशी के वास्ते उस घर का हर कोना तरसता है कि जिस घर में कभी माँ बाप का आदर आप नहीं नेटवर्क होता। के हाथ। बहुत खुशी के वास्ते उस घर का हर कोना तरसता है कि जिस घर में कभी माँ बाप का आदर नहीं होता। प्रसाद भाई, बना लो मोम का भैया शीशे का चाहे संगमरमर का, बना लो मोम का शीशे का चाहे संगमरमर का, मोहब्बत के बिना कोई मुकम्मल घर नहीं होता। बना लो मोम का शीशे का चाहे संगमरमर का, मोहब्बत के बिना कोई मुकम्मल घर नहीं होता। लगाने आग निकले हो मगर इतना ना। आज इस मंच से दुनिया के तमाम फिरका परस्तों के नाम एक पैगाम मैं देना चाहता हूं कि बना लो मोम का शीशे का चाहे संगमरमर का, मोहब्बत के बिना कोई मुकम्मल घर नहीं होता। लगाने आग निकले हो मगर इतना समझ लेना, कोई मजहब हो वह इंसान से बढ़कर नहीं होता। कोई मजहब ओए हो होए ओए होए। वह इंसान से बढ़कर नहीं होता। हुनर देवत्व क्या का बात। व्यक्तित्व में होना जरूरी है। अभी किसी बहन ने हिंदुत्व की बात की थी इसी मंच से, मैं एक शेर हाजिर करना चाहता हूँ कि लगाने आग निकले हो मगर इतना समझ लेना, कोई मजहब हो वह इंसान से बढ़कर नहीं होता। हुनर देवत्व का व्यक्तित्व में होना जरूरी है, महज विषपान करने से कोई शंकर नहीं होता। हुनर देवत्व का ओए होए। व्यक्तित्व में बहुत होना सुंदर। जरूरी है, हुनर देवत्व का व्यक्तित्व में होना जरूरी है, महज विषपान करने से कोई शंकर नहीं होता। सभी के सामने यूं सर झुकाया मत करो मिथिलेश, चमकने वाला हर पत्थर यहाँ गौहर नहीं होता। सभी के सामने यूं सर झुकाया मत करो मिथिलेश,
चमकने वाला हर पत्थर यहाँ गौहर नहीं होता। और दीपोत्सव है, इसलिए 4-5 पंक्तियां मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। भाई मनोज जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, इस मन से उन्होंने जोड़ा। मैं अभी बाहर हूँ, फिर भी मैं जुड़ पाया हूँ यहाँ भाई संदीप जी और उनके कृपा से, कि अब तो दीवारें नफरत गिरा दीजिए, अब तो दीवारें नफरत गिरा दीजिए, प्यार के फासले सब मिटा दीजिए। हर अंधेरा जमाने का मिट जाएगा, बस चिराग मोहब्बत जला दीजिए। हर अंधेरा जमाने का मिट जाएगा, बस चिराग मोहब्बत जला दीजिए। जिस दिए से न रोशन हो इंसानियत, है लाजिम कि उसको बुझा दीजिए, है लाजिम कि उसको बुझा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश भाई, मैं चाहूंगा कि भोजपुरी से कुछ एक जी 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 भोजपुरी होना चाहिए। पूर्वांचल से होने का मतलब है कि भोजपुरी के बिना अधूरा है। जी आप लोगों के आशीर्वाद से इधर एक भोजपुरी गजल संग्रह आया मेरा, केकरा से मांगी अजोर, उससे ही एक रचना, एक गजल मैं आपके बीच रख रहा हूँ। कुछ पंक्तियां ज़हन में हैं कि नाव साजल दलान में देखलें, देखिए व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए, कहाँ व्यवस्था हो रही है। बाढ़ आइल सिवान में देखलें, नाव साजल दलान में, बाढ़ आइल सिवान में देखलें, नाव साजल दलान में देखलें, घर में खाए के माहुरो नइखे, रोग लागल बा धान में देखलें। घर में खाए के माहुरो नइखे, रोग लागल बा धान में देखलें। जे बा डूबल गुनाह में, ओकर होत पूजा जहान में देखलें। जे बा डूबल गुनाह में, ओकर होत पूजा जहान में देखलें। राम जाने फसल जरी की बची, आग लागल मचान में देखलें। राम जाने फसल जरी की बची, आग लागल मचान में देखलें। एक से एक अचरज बा, एक से बढ़ के एक अचरज बा, अपना हिंदुस्तान में देखलें। एक से बढ़ के एक अचरज बा, अपना हिंदुस्तान में देखलें। आखिरी पंक्ति कि माल असली गोदाम में मिथिलेश, माल असली गोदाम में मिथिलेश, जेबा नकली दुकान में देखली। नाव साजल दलान में देखली, बाढ़ आइल सिवान में देखली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। मिथिलेश जी एक भोजपुरी गीत जरूर सुनाए आप। गीत जरूर सुनाए भोजपुरी। अधूरा रहेगा पूर्वांचल काव्य, अधूरा रहेगा पूर्वांचल काव्य गोष्ठी हमारी, गीत नहीं होगा तो। जी दरअसल याद नहीं है, डायरी भी है नहीं मेरे पास, क्षमा चाहूंगा इस बार। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात। हाँ मनोज जी, स्पीकर ऑन करके अपना स्टार्ट करें। सभी, हमको लगता है कि सभी कवियों की प्रस्तुति हो गई। आओ मिलकर दिया जलाएं इसी थीम पर, इस गीत पर। तो अब मैं मंच नहीं सबके साथ वो भैया मनोज जी जरा एक मिनट रुकिए। अब तक जो हम लोगों को इस मंच पर पढ़वा रहे थे, और वो जिनका मतलब इस देश में मंची साहित्य तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे आदेशित कर सके, लेकिन इसके बाद भी जिसका आदेश मेरे लिए वो परम सिरोधार्य है, और जिसके डर से मैं चुपचाप यहाँ खड़ा रहा और इस मंच का संचालन कर रहे थे, आदरणीय अग्रज मनोज सिंह जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप अपने काव्य पाठ से हम सबको अभिसंचित करें। लोग पहले आपको सुने, जी फिर इसके बाद हम लोग जी जी स्वागत है। और मैं आपको केवल 2 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि भूख के एहसास को शेरों सुखन तक ले चलें, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलें,
जो गजल मासूक के जलवों पे जाके खिंच गई हो, अब उसे बेवा के माथे की तन तक ले चलें। आदरणीय अग्रज मनोज सिंह जी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत स्वागत है। स्वागत नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, स्टार्ट। जी जी, अब आ रही है, अब आ रही है, बोलिए। हाँ हाँ, बोले। मनोज जी थोड़ा स्पीकर अपना वो पास में कर ले, मुंह के पास कर ले अपना लीड। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल पास में है। हाँ जी। हाँ, अब सही अब है। आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ हाँ। तो अदम सिंह गोंडवी जी की उसी शेर से मैं अपने छोटे हाँ। भाई का, पुरसार जी का आमंत्रण स्वीकार करता हूँ कि जब तुम्हारे शहर का दस्तूर हो गया, जिसको गले लगाया वही दूर हो गया। वही दूर हो गया। अजब तुम्हारे शहर का दस्तूर हो गया, जिसको गले लगाया वही दूर हो गया। और एक दिन फल जरूर उगेंगे रोटी के पेड़ में, एक दिन फल जरूर उगेंगे रोटी के पेड़ में, इनकलाबी जिस दिन खेत क्या का मजदूर हो गया। क्या हाय बात है। हाय। और अपने पसीनों से भी हमारे पसीनों से भी महकेगा एक दिन मुल्क जरूर। हवा हवा और आएगा। आओ मिलकर दिया जलाएं। मैं लेखक हूँ मूलतः। कविताएं मैं उस तरह से नहीं करता, पूरे स्वागत है। प्रयोग से रचना जानते होंगे। मैं एज ए लेखक ज्यादा रहता, लेकिन अब को भी लोग स्वीकार करिएगा, प्रसाद करिएगा। इतनी आत्मीय बढ़िया स्वागत। कविताएं मैं नहीं और उसका वाचन भी नहीं कर पाता, लेकिन आप लोग दो कविताएं मैंने लिखी हैं, एक कविता में पढ़ने का प्रयास करता हूँ। आओ मिलकर दिया जलाएं, बहुत इस अच्छा। थीम पर ही लिखा। आओ मिलकर दिया जलाएं, अंधकार में झोपड़ियों से तिमिर मिटाएं। हाय हाय। आओ मिलकर दिया जलाएं, अंधकार में झोपड़ियों से तिमिर मिटाएं। जरूर कहा जाता रहा है भारतवर्ष, दुनिया को याद करें हम जीर्ण शीर्ण नालंदा, याद करें हम जीर्ण शीर्ण नालंदा को, तक्षशिला और बोध गया का बोध कराएं भूले भटके युवकों को। हाय हाय। याद करें हम नालंदा को, तक्षशिला और बोध गया का बोध कराएं भूले भटके युवकों को। गुरु वशिष्ठ की ज्ञान धरा पर, गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र की ये बता रही है। गुरु वशिष्ठ धरा पर ज्ञान बोध जलाकर, ज्ञान बोध का दीप जलाकर, संत विनोबा के सपनों की फिर सर्वोदयी मसाल जलाएं। आओ दिया। वाह, बहुत अच्छा मनोज भाई, वाह। तो ये हमारी जो विभूतियां, जो हमारा इतिहास है, आज भी महक रहा है। एक चिड़िया के चहकने से पूरा बागवान चहक जाता है, और एक बुलबुल के चहकने से पूरा बागवान चहक जाता है, और एक फूल की खुशबू से महक जाती है, और एक कदम सच्चाई और ईमान की राह पर हो तो पूरा सदियों तक इतिहास महक जाता है। क्या बात है मनोज भाई। हमारा रहा है इतिहास महक जाता है। बहुत सुंदर भक्ति है पुरुषार्थ भाई को आपको केंद्रित में स्वागत आदरणीय अग्रज, स्वागत, आत्मीय स्वागत। भाई गमरी जी को भारत केंद्र के पौरुष का पुरुषार्थ, भारत केंद्र के पौरुष का पुरुषार्थ जगाकर, निराला दिनकर का सामर्थ्य जगाकर, भारत केंद्र के पौरुष जगाकर, जब जागो भारत लिखा उनको, सामर्थ्य जगाकर, विस्मित का साहस और उत्साह जगाकर, हर समय में विस्मित और हमीद का संग्राम सेनानी
चलना चाहिए